वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। एक मेजर क्रैश जो कि अपकमिंग आपको देखने को मिल सकता है। मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो एक मैसिव गैप डाउन देखने को मिल सकता है। कैसे हमें, अगर वो मैसिव गैप डाउन होता है तो कैसे हमें ट्रेड प्लान करना होगा, क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से एक मैसिव गैप डाउन हो सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी 50 का डिटेल एनालिसिस प्रॉपर तरीके से अपलोड किया हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके एक बार जरूर से चेकआउट करना। और अभी मैं इसके बाद सेंसेक्स का भी एनालिसिस करने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। जो जो मैं पॉइंट समझाऊंगा, जैसे भी आपको क्लियर करूंगा चार्ट के ऊपर, उसको अच्छे से समझना। अभी एक बहुत ही मेजर क्रैश आने वाला है मार्केट में, जो कि मंडे को पॉसिबल है कि एक मैसिव गैप डाउन आपको देखने को मिले। तो वो जो मैसिव गैप डाउन होगा वो क्यों होगा, उसके पीछे का रीजन समझेंगे। थोड़ा सा जो जियो पॉलिटिक्स का जो टर्म है उसको क्लियरिफाई करेंगे। उसके बाद चार्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे। हर एक इंपॉर्टेंट की लेवल्स को अच्छे से चार्ट के ऊपर हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। वैसे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप अप होता है तो उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। वैसे ऐसा कुछ होने नहीं वाला है मेरे अकॉर्डिंग टू मी, और जितना मैंने मार्केट को एनालाइज किया है काफी टाइम से, 4-5 साल से, और जो अभी रीजन चल रहा है, अभी करंट का जो अपडेट है, इन सबको मिक्स करके हम लोग एक प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। अभी देखा जाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट की लेवल्स को हम लोग एक एक करके मार्क करने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल, सबसे पहले हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा चार्ट का कुछ ऐसा कंडीशन देखा जाए तो, मतलब ये, अभी देखा जाए तो देखो, अगर आप 30 मिनट पे आप चार्ट को देखोगे तो आपको कुछ ज्यादा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर नजर नहीं आएगा। लेकिन आप 15 मिनट पे देखोगे तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्केट फॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ से देखा जाए तो अपने पास जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट की लेवल होगा ये लेवल, जो कि अभी मैंने मार्क किया है रिसेंटली। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा ये लेवल। ध्यान से देखो, ये जो मैंने लेवल मार्क किया है ये होगा नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट की लेवल। और इसके बीच में मार्केट जब तक रहेगा, अगर इन केस रहता है तो हमें प्रॉपर अवॉइड करना होगा। इसके अगर बीच में मार्केट ट्रेड करता है तो ये एक साइडवेज रेंज होगा जहां पे मार्केट आपके प्रीमियम को डीके करता हुआ नजर आ सकता है, आपको ट्रैप करता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके बीच में मार्केट को हमें प्रॉपर तरीके से अवॉइड करना होगा अगर इसके बीच में मार्केट जाता है तो। सिंपल है, ये चीज क्लियर है। डाउन साइड के लेवल के बारे में बात करते हैं। डाउन साइड का जो लेवल होगा ना वो हमें काफी पीछे से लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो आसपास आपको कोई ऐसा प्रॉपर नजर नहीं आएगा लेवल जहां से हम क्लियर कर सकते हैं। तो चलेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा पीछे जाके जहां पे मार्केट मूव किया हुआ है पहले, वहां से हम लोग लेवल्स को लेने वाले हैं। ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा मार्केट ने कहीं क्लोज इस एरिया में किया हुआ है, ठीक है। ये जो लो है, इस लो को हम लोग सिंपल एक ब्लैक लाइन से मार्क करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। सिंपल हो गया। अब देखते हैं मार्केट इस लेवल को कैसे, अभी तक मार्केट ने इसको यूज नहीं किया है, ठीक है। ये चीज सिंपल हो गया। अब बात करेंगे और डाउन के लेवल को। तो अगर और हम लोग डाउन साइड के लिए आए, यहाँ पे देखो प्रॉपर जब आप तरीके से देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक, मतलब बहुत ही बढ़िया लेवल नजर आएगा, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट, जो कि अगर रेगुलर डेज में अगर मार्केट रहता तो इसको इतना इजीली ब्रेक नहीं करता, ठीक है। मतलब कि अगर नॉर्मल सिनेरियो में अगर मार्केट मूव कर रहा होता तो यहाँ पे आपको इस लेवल का इतना इजी ब्रेक डाउन देखने को नहीं मिलता। लेकिन अभी जो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट एक प्रॉपर गैप डाउन होके इस लेवल को ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है ये चीज। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जो कि हमें और डाउन साइड जाना पड़ेगा और डाउन साइड जाके लेवल को चेक करना पड़ेगा, वो होने वाला है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से एक बार चेकआउट करना इंपॉर्टेंट है। छोटा भी छोटा, अगर कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट भी मिस आउट होता है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही मैसिव गैप अप है, यहाँ भी गैप अप है, मतलब बहुत नीचे तक देखा जाए ना तो यहाँ तक, इस लेवल तक, ये जो आपको लेवल नजर आ रहा है ना, यहाँ तक एक गैप अप, बार बार यहाँ से मार्केट ने गैप अप किया है।
तो अगर मार्केट ये जो युद्ध है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर लंबे टाइम तक सस्टेन करता है तो इस लेवल पे मार्केट अगर अप्रोच करता हुआ नजर आए तो सरप्राइज्ड मत होना। ठीक है, ये एक मेजर करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है अपकमिंग मार्केट में, लेकिन फिलहाल के लिए उतना दूर नहीं जाते हैं। और यहाँ पे अब क्या हो सकता है, जो नेक्स्ट लेवल का अपना अपॉर्चुनिटी होगा वहां क्या हो सकता है, कैसे हमें प्लान करना होगा, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिंपल आप देखोगे तो आपको नजर आएगा, मैं एक ब्लैक लाइन से मार्क कर रहा हूँ, ये एक पहला लेवल, ठीक है, दूसरा लेवल, ठीक है, देखो ध्यान से समझना है इस चीज को। मैं ये जो लेवल्स मार्क कर रहा हूँ इसको क्लियर तरीके से, मतलब बहुत ही प्रिसाइजली इसको समझना, एक एक डिटेल में, मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो कुछ इस एरिया में आपको नजर आएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। सिंपल है, यहाँ तक आई होप ये तो यूज हो चुका है। तो नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है वो यही लेवल होगा, और इसको कैसे यूज करना होगा इसके बारे में भी हम लोग प्रॉपर तरीके से डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसको सिंपल हमने ऐसे मार्क किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये चीज कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और थोड़ा सा और अगर डाउन साइड के लिए यहाँ तक अगर देखा जाए तो मार्केट के पास क्लियर सिनेरियो है अप्रोच करने का। ठीक है, थोड़ा सा देखो कैसे लेवल्स को अच्छे से मार्क करना होता है। अगर जो भी मेरा रेगुलर वीडियोस देखते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं जो भी लेवल्स को मार्क करता हूँ वो कितना एक्यूरेट होता है, कितना परफेक्ट होता है। तो परफेक्ट जो लेवल्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं निकलते हैं, काफी उनको एक्यूरेटली चार्ट के ऊपर मार्क करना पड़ता है। तो थोड़ा सा पेशेंसली देखना वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे पैनिक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करना। देखो यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ये जो लेवल्स था यहाँ पे अपना फाइनल लेवल होगा अप्रोच, जहां तक हम मार्केट को देख सकते हैं अप्रोच करता हुआ। अब चलते हैं जहां पे मार्केट रिसेंट ट्रेड कर रहा है वहां पे। ठीक है, अब आपको देखने को मिलेगा ये जो मैंने दो ब्लैक लाइन मार्क किया है इसको सिंपल हम एक इंपॉर्टेंट की लेवल के अंदर बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब यहां से जो सिनेरियो आपके सामने आ रहा है, देखो अगर मार्केट इन केस, ठीक है, किसी भी सिनेरियो में इसके नीचे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। ठीक है, अगर ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक मार्केट इस लेवल पे लेगा, और यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद जब कंटिन्यू करेगा तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं इस लेवल के आसपास। क्लियर हो गया, ये सबसे पहला कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूं। अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन होता है या फिर फ्लैट ओपन होके भी नीचे के लिए प्रोसीड करता है, या फिर इस लेवल के नीचे अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, हमें वेट करना होगा एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद जैसे ही मार्केट कंटिन्यू करेगा, आपको मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल है, इस चीज को ध्यान से समझना। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, इस एरिया में कहीं भी गैप डाउन होता है, हमें वेट करना है पुल बैक का। और पुल बैक अगर इस लेवल के आसपास से मार्केट लेता है तो हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, क्योंकि ये था एक मेजर सपोर्ट। ध्यान से देखोगे, एक बार मेजर सपोर्ट, दूसरे बार मेजर सपोर्ट, और तीसरे बार मार्केट इसको गैप डाउन अगर करता है इस लेवल को, तो यहाँ पे ही मार्केट रीटेस्टिंग क्रिएट करेगा, और इसी को एज अ रेसिस्टेंस मार्केट यूज करके डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर हो गया, बहुत ही इजी है पहला पॉइंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यानी कि इसके बाद इसकी अगर नीचे मार्केट गिरता है, वैसे यहाँ पे चांसेस बहुत कम है। अगर मार्केट इस लेवल से यहां से मान लो कि डायरेक्ट अगर मार्केट इस लेवल पे गैप डाउन होता है, ठीक है, मान लो कि बहुत मैसिव जो गैप डाउन का मैं बात कर रहा हूं, अगर मार्केट इसी लेवल पे गैप डाउन होता है तो यहां से अगर थोड़ा नीचे भी जाके अगर मार्केट इसके ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोजिंग देगा, इसके ऊपर ये जो लेवल है इसके ऊपर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, हम यहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देख सकते हैं। और यहां से मार्केट आपको अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ एक स्कैल्प मूव देता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर हो गया ये सिनेरियो। अब बात कर लेते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अभी मैं जियो पॉलिटिक्स का जो रीजन है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। बेसिकली एक खार्ग आइलैंड था जो कि ईरान का था, जहां से मेजर जो था ऑयल वहां से निकलता था, यानी कि जितना ऑयल जो था, जैसे ईरान आपको पता होगा ईरान एक मेजर एक्सपोर्टर है ऑयल का, तो जो सबसे ज्यादा जो ऑयल निकलता था वो खार्ग आइलैंड से ही निकलता था। 1.1 मिलियन बैरल से लेके
3.1 मिलियन बैरल तक का ऑयल एक दिन में वहां से निकलता था। ठीक है, तो उसी आइलैंड के ऊपर यूएसए ने अटैक किया है और जिसका एक बहुत ही मेजर और हैवी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं अभी देखोगे कुछ टाइम, मतलब कल का ही बात है, कि ईरान ने जो इंडिया का एलपीजी का जो कार्गो शिप था, ठीक है, उसको बाईपास होने दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट था इंडियन मार्केट के लिए। लेकिन अभी ये जो रिसेंट अटैक्स हो रहे हैं, जितने भी मेजर्स जो ऑयल के आइलैंड्स हो गए या ऑयल जहां से निकल रहा है, ऑयल का जो शिपमेंट है या फिर स्टोरेज है, वहां पे जो अटैक हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो खार्क आइलैंड का जो अटैक है, ये एक मैसिव न्यूज है फॉर नेगेटिव सेंटिमेंट ऑफ मार्केट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, कंटिन्यू ग्लोबल जो न्यूज है, ग्लोबल आपको जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर नजर बनाए रखना, और उसी के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा न्यूज के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा मंडे को। अभी ये जो न्यूज है ना, ये काफी एक मेजर अपडेट है, जिसके वजह से एक मैसिव गैप डाउन आपको देखने को मिल सकता है मंडे मार्केट में। और ये जो गैप डाउन होगा, ये सेंसेक्स में भी होगा, निफ्टी 50 में भी होगा और बैंक निफ्टी में भी होगा। और मैंने निफ्टी 50 का भी प्रॉपर गैप डाउन का जो एनालिसिस था वो मैंने किया हुआ है, और सेंसेक्स का भी मैं करने वाला हूं अपकमिंग टाइम में। तो ध्यान से देखना, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर लेना। वैसे अपना जो काम है कि हम लोग न्यूट्रल होके मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो अपना क्या सिनेरियो होगा, यानी हम कैसे ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर मार्केट इन केस फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल, ये जो लेवल है यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम कंटिन्यू यहाँ से सेलिंग में बैठेंगे। पहला होगा इस लेवल तक, ये जो लेवल है यहाँ तक, और यहाँ के बाद जैसे ही मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ये जो नेक्स्ट कंडीशन है डाउनसाइड का, ये यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। इसका ब्रेकडाउन देगा, फिर मार्केट पुल बैक लेके कंटिन्यू करेगा, तो फिर डाउन साइड के लिए। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। यानी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल, ये जो मैंने लेवल मार्क किया, इसको टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर कंटिन्यू सेल के लिए देखेंगे। और अगर मार्केट इसके बीच में चला जाता है तो हम मार्केट को अवॉइड करेंगे। कब तक अवॉइड करेंगे? मार्केट अगर इस लेवल को टैप करता है, ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया है, इसको टैप करके, यानी इसके हाई को या तो स्वीप करेगा या तो इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देगा, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को यहां से सेल साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये जो लेवल होने वाला है, ये है मेक और ब्रेक लेवल। जब तक मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है, इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं देता है, इसके ऊपर रीटेस्टिंग नहीं लेता है, तब तक मार्केट को हम अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नहीं देखेंगे। और अगर ऐसा करता है तो हम यहाँ से बाई साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। वैसे चांसेस बहुत कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपना काम था डिस्कस करना कि इन केस अगर मार्केट, कुछ भी हो सकता है कि कुछ बीच में पॉजिटिव सेंटीमेंट आ जाए, पॉजिटिव न्यूज आ जाए, तो इसीलिए अपना काम है डिस्कस करना। और मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हमें मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को प्लान करना होगा। अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, रीटेस्टिंग के बाद ही हम अपसाइड के लिए देखेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके, इसके ये जो हाई आपको नजर आ रहा है, इसके हाई को स्वीप करके भी अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो हम यहां से कंटिन्यू मार्केट को सेल साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे, सेलिंग में जाता हुआ ही देखेंगे। क्लियर हो गया है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है, बहुत ही इजी एनालिसिस है। और डाउन साइड से लेके अप साइड तक जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशन पे रहेगा, वैसे वैसे हम ट्रेड को प्लेस करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट अपने कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो सिंपल हमें अवॉइड करना होगा, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है, उसको क्लियर आउट करेंगे हम लोग आगे। और ये था अपना सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मिलते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।